नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विद वाईकेडी। कल इसी पार्ट का जिसमें बिहार चुनाव 2025 सच हो गई मेरी भविष्यवाणी और राष्ट्रीय जनता दल के परिवार में फूट, पार्ट 1 आप लोग के सामने रखे हैं। आप लोग सब लोग उसको पसंद किए और आज उसी चीज का कंटिन्यू पार्ट है और कोशिश करेंगे कि इसमें कम समय में अपनी बातों को आप लोग के सामने रखें। और ये ऐसी बातें हैं जो आम जन से रिलेटेड है, जो आम पब्लिक सोचती है, कोई इन्फ्लुएंसर और वैसा कोई बात नहीं है। तो हम लोग चर्चा कर रहे, पिछले वीडियो में आप लोगों से चर्चा कर रहे थे कि कैसे यूट्यूबर्स भी परेशान हैं और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो भविष्यवाणी करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब ये सरकार पलट जाएगा, अब नीतीश जी नहीं बनेंगे। अच्छा, नीतीश जी बन गए तो टिकेंगे नहीं। अच्छा, ये होगा तो उछल के चले जाए। पगला गए, एकदम पगला गए। उनके पागलपन का इलाज नहीं है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स अब सही चीज बताने लगे हैं बिहार चुनाव एनडीए के जीतने के बाद और महागठबंधन के हारने के बाद, जिसको कि हम लोग आखिरी में चर्चा करेंगे। ये वैसे ही है जैसे हरियाणा चुनाव हारने के बाद अशोक वानखेड़े, याद है, उनकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले जरा हम लोग समझते हैं कि एनडीए जीता तो इतना प्रचंड बहुमत, ऐसा क्या था जमीन पे? सिलसिलेवार ढंग से आप चर्चा कीजिएगा। हम लोग अपने दोस्तों के साथ, जो हम लोग बचपन के दोस्त हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए और 2 ग्रुप हैं और दोनों में ही कॉमन फ्रेंड्स हैं। कुछ इसमें भी है, उसमें भी है, कुछ ऐसे हैं जो इसमें है उसमें नहीं है, जो इसमें है उसमें नहीं। एक ग्रुप हम लोग बनाए हुए हैं जो हम लोग जनरल, भाई हैप्पी बर्थडे बोल दिए, चुटकुला बोल दिए, कोई मतलब कोई पॉलिटिकल बात नहीं होता उसमें, एकदम नॉन पॉलिटिकल। कोई इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा चीज है जो कि एक दूसरे से आदमी शेयर कर सके, नॉलेज बढ़ सके, उस पर चर्चा होता है। दूसरा हम लोग पॉलिटिकल बनाए, उस पॉलिटिकल में पॉलिटिक्स को छोड़ के कोई अलाउ नहीं है। अगर कोई ये लेक्चर देने आ जाता है, अरे तुम लोग रात दिन खाली पॉलिटिक्स का बात करते हो, उसको हम लोग लात मार के भगाते हैं। और अगर जिस दिन चर्चा नहीं होता है उस दिन एक दूसरे को आदमी नॉक करता है, फोन करता है, अबे साले आज का कोई वीडियो डालो, आज का क्या है मुद्दा। देखिए होता क्या है ना कि जब आप इन सब चीजों पे चर्चा करते हैं ना, तो तर्क कुतर्क सब होता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन भी आपको मिलता है जो आप कभी ना सुने ना जाने। तो एक तरह का अच्छा चीज है, लेकिन इसको पॉजिटिव लेना है। आप किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, ना पार्टी वाला कोई आपको खाना दे रहा है, पीना दे रहा है, करना आपको खुद ही है। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि मेरी सरकार अच्छा कर रही है कि खराब कर रही है, वो आपस में डिबेट से, तर्कों के आधार पे पता चलता है। तो उसमें हमारे मित्र लोग परेशान है, 10,000 दे दिए। अरे भाई साहब, 10,000 नहीं दे दिए, उस पूरे ग्रुप में वीडियो, सॉरी मतलब पूरे बिहार चुनाव 2-3 महीने पहले से मेरे जैसा आदमी अपने दोस्तों को बार बार ये बोलता था कि अबे साले देख लेना वोट चोरी होने वाला है। कब बोलते थे? कोई ऐसा हरकत हुआ और वो जो ये लगा कि ये निगेटिव हो सकता है, मेरे नजरिए से हो सकता है कि हम चाह रहे हो कि बिहार में एनडीए की सरकार आ जाए। लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो ये चाह रहे थे कि नहीं भाई, एनडीए हो गया, 20 साल हो गया ना, अभी साला बंगाल में 20 साल पे चर्चा करेंगे तो वहां नहीं कहेगा, तब वहां कहेगा ना ना ममता दीदी गुड, बहुत अच्छी महिला। तो खैर, तो इन लोग के सामने जब हम ये कहते थे कि अबे देखो तुम्हारा नेता ऐसे बोल रहा है, इसी पे वोट चोरी हो जाएगा, तुम लोग समझाओ, तुम लोग फेवर मत करो, गलत को गलत कहोगे तो उसमें सुधार करेगा अगला बंदा, और नहीं खुश हो जाओगे तो इस चीजों को कंटिन्यू करेगा। तो खैर, राहुल गांधी पटना का यात्रा समाप्त करके आए, सासाराम से पटना वाला वोट चोर वाला, उस पे भी हम बोले कि बताओ ये साला वोट चोर कोई मुद्दा नहीं है, खुद जीता तो वो चोरी नहीं। अयोध्या फैजाबाद हार गए तो प्लानिंग करके कोई हार जाएगा दाग लगाने के लिए क्या? अरे मोदी जी तो राम मंदिर बनवा दिए, चुनाव हार गए, ये तो हमेशा कहने के लिए एक हो गया, चाहे इसके बाद सब चुनाव जीत जाए। मतलब कैसा मूर्खतापूर्ण, मतलब इन लोगों का दलील रहता है, सोच रहता है। उस पर कभी कभी हमको लगता है कि मतलब क्या बोले, मतलब जवाब नहीं रहता है मेरे पास कि इनको कोई नहीं समझा सकता है। बस कुछ इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स का सुन करके, इस बार का एक रवीश कुमार है, बहुत बड़े यूट्यूबर्स है, उन इन सबके दादा हैं,
वो 1 करोड़ लेके बैठे हैं, तो उसी 1 करोड़ में से अभिसार शर्मा भी हैं, प्रसून वाजपेयी हैं, 4PM वाले हैं, प्रज्ञा मिश्रा हैं, सत्य हिंदी, सब उसी सब्सक्राइबर में से रखे हुए हैं। वो इस बार तेजस्वी यादव का टी शर्ट का कलर पे ही खूब खूब गदगद थे। हाँ, तेजस्वी यादव साला अलग अलग कलर का टी शर्ट पहन के आते हैं। राहुल गांधी को टी शर्ट में देख करके इनको भी युवा जोश आया कि वो जब 55 साल का है तब टी शर्ट पहन सकते हैं, तो फिर हम 36 साल के बानी हम कहे ना पहना। उस साले खाली सफेद पहनते, हम सब कलर पहना। अब भाई रवीश कुमार पूरा गदगद, पूरा इतना गदगद कि मतलब उस एपिसोड को हमको लगता है कि पता नहीं, गिनती हम भूल गए कि कितना बनाए होंगे, एकदम तेजस्वी यादव के कलर पे कि भाई इस बार तो कुछ संकेत दिया जा रहा है। बोला कौन सा संकेत, माफ कीजिए कौन सा संकेत मिल रहा था उनको, कौन सा मतलब रे पहुंच रहा था रवीश कुमार को, जो नीचे के लोगों को नहीं जा रहा था। नीचे के लोगों को वो रे नहीं जा रहा था भाई साहब, वो केवल वहीं जा रहा था और वो पूरा फैला रहे थे कि अल्लाह, एकदम हुलू लुलू बांस लगैले बाड़सन कि हाँ इनकी ठेल करके सब मिल करके ना वो राहुल गांधी को पीएम और तेजस्वी को सीएम बना देगा। नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अब आपको बताते हैं आगे क्यों। लंठई से नहीं चलेगा बिहार। साला इमेज बना के रख दिया बिहार मतलब लंठई, गुंडाई कहां नहीं है। सबसे ज्यादा तो तमिलनाडु में, केरला में साला मार दे रहा है, मर्डर कर दे रहा है। बिहारियों के बारे में कहा जाता है कि वहां उद्दंड लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं। जाति में पूरा साला देश बटा हुआ है। कोई एक स्टेट का नाम बताइए जहां जाति नहीं और जाति में बंटवारा नहीं है, लेकिन बदनाम कौन है? यूपी बिहार। इस बार तो बिहार में जिस तरह का वोटिंग हुआ है वो ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते थे कि भाई बिहार में तो जातियों बटा हुआ। साले कुछ नहीं बटा हुआ है, सब जाति टूट गई। अब तू गिनत रह जाति, जाति कोई जाति वाति नहीं है बिहार में। सबको दिमाग में है कि साला जो जंगल राज था वो जंगल राज पार्ट 2 ना आ जाए। जिस तरह का हरकत देखा है लोगों ने अपनी आंखों से, और बाद में जो यूट्यूबर्स जो कि महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे थे, पूरे कैंपेन के दौरान एक बार भी नहीं कहा उन्होंने कि हाँ जमीन पे क्या सच्चाई देखना है। जब चुनाव रिजल्ट आ गया, महागठबंधन हार गया, तो आज माहौल क्या है वाले रवि रंजन, उनका अभी कल का वीडियो देखिए, परसों का, जिसमें वो बतला रहे हैं कि साला गांव गांव घूमते थे, कहीं भी गाड़ी से उतरना नहीं पड़ता था। और तो और जहां भी महागठबंधन का रैली होता था, तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल का रैली होता था, उनके लड़के मुरेठा बांध के एकदम बाइक पे दौड़ते हुए वो पीछे खड़ा होकर के अब पूरा लहराता था कि अब यादव का सरकार आएगा। तो गांव वाले कहते थे धीरे से, बताओ ससुरा सरकार में ना इलसन तो ये हाल बा, सरकार में आज ये तो जिए ना दिया, सरकार में आज ये तो जिए ना दिया सर। तो जो वहां का आम पब्लिक है वो आपसे खुल के कहेगा कि हम लालटेन को नहीं देंगे, वो लालटेन का तेलवे साले मुंह पे डाल देगा, वो लोग दौड़ देखा है। तो चुपचाप हाँ नहीं लालटेन को देंगे, लालटेन वो गया धीरे से दबा दिया। एक रील बनाया, कॉमेडी ही रील था। वो गांव में बाहर खड़े हैं 2 लड़के और बूथ एजेंट थे, और जितने लोग जा रहे थे तो सबसे बोला था भैया ए बार, हाँ हाँ भैया लालटेन छाप तारे के दिया ही जितना लोग जाए सबसे बोले भैया याद है ना, ध्यान है ना, हाँ हाँ अरे बोलेठा बदले बड़ा हरा अंगोची हम समझ गए भैया, तारे के दिया ही लालटेन छाप पर दिया ही। सब हो गया, शाम हो गया। तो शाम हो गया तो उन दोनों में से एक पूछा कि अरे सब तो डला गया, सब कुछ हो गया, अब चलो। तो कहता है कि भैया अभी हम ही नहीं डाले। अरे तुम नहीं डाले? हाँ अभी तो डलवा रहे थे ना। वो भी गया डाल के आया। अगले दिन रिजल्ट आया तो रिजल्ट में दिखाया कि भाई एनडीए जीत गया। अब ये माथा पकड़ लिया, बोला साला ये खेल कैसे हो गया? बोला भैया हम भी नहीं समझ पाए, जब हम लास्ट में गए मतलब वोट डालने के लिए तो देखे ना कि कमल छाप ना मतलब दुधरा गया है, मतलब एकदम हल्का हो गया है। अब बाकी लालटेन और बाकी हाथ मतलब जितना भी था सब फ्रेश था। साला कमले छाप पे नहीं लग रहा था, इतना लोग अंगूठा दबा दिया है कि वो हल्का हो गया, मतलब कट फट गया है।
बोला ना ना, वो नाखून को न मार दे भैया सा। मतलब जितना लोग डालने गया उस सब कमल छापे दिया, डर था सामने बोलने में। ये वीडियो का पार्ट 3 भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग भी इंजॉय करें। अब इसको भी अगले दिन लाएंगे पार्ट 3, इसके बाद वाले में। अभी बहुत मजेदार मजेदार चीज बताने जा रहे हैं, अभी तो हल्का फुल्का चीज बताएं। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि मेरा कंटेंट, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और अगर आप कुछ और चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइए। और वीडियो को मेरा खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बंगाल चुनाव भी आने वाला है, उस पे भी अब ये बिहार का जो घटना चक्र है, ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग उस पे बात करेंगे। तो ठीक है, अब रोकते हैं हम लोग इसको यहीं पे, और अगले पार्ट में पार्ट 3 इसको करने का कोशिश करते हैं, वो नेक्स्ट डे डालेंगे। बाकी तो शॉर्ट वीडियो आता रहेगा, बिहार की घटना, शपथ ग्रहण है, कौन मंत्री बने, वो सब तो आता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो के साथ बने हुए हैं आप लोग और अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू।